जिंदगी में कभी कभार कुछ लोग सारी हाइलाइट्स ले जाते हैं सुजुने और काजुकी की तरह, और कुछ लोग युसातो की तरह होकर भी कहीं नहीं होते। स्कूल के बाद युसातो इंतजार कर रहा होता है कि बारिश रुक जाए, क्योंकि उसके पास उसकी अम्ब्रेला नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बची होती है और वो ना जाने किसकी होती है कि अचानक से सुजुने आती है और वो उसे कहती है कि बच्चों को स्कूल के बाद फटाफट से घर चले जाना चाहिए। वो उसे अपनी अम्ब्रेला भी ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है कि अचानक से काजुकी आता है। वो युसातो को अपनी अम्ब्रेला दे देता है और वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो हम लोग घर साथ जा सकते हैं। और युसातो क्योंकि पहली बार उनसे बात कर रहा होता है तो वो बहुत हैरान होता है और वो उनके साथ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते वो लोग आपस में बातें करते हैं तो युसातो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग मुझ जैसे आम लड़के से बात करना पसंद करोगे, लेकिन वो दोनों से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल ही हैं। युसातो को क्यूरियोसिटी होती है तो वो उनसे बेसाख्ता पूछ लेता है कि क्या आप दोनों डेट कर रहे हो। वो दोनों मुड़ते हैं और वो कहते हैं कि आज तक हमसे किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया, तुम पहले इंसान हो जिसने हौसले के साथ हमसे ये सवाल किया है। तो सुजुने उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। कि अचानक से सुजुने और काजुकी को घंटियों की आवाज सुनाई देती है और उनके पैरों के नीचे एक मैजिकल सर्कल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से गोल्डन कलर की लाइट आ रही होती है। काजुकी युसातो को उठाता है और वो तीनों एक किंग के सामने होते हैं। किंग का नाम लिलिड होता है। किंग उन तीनों को हीरो कहता है और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि तुम लोग हमारे किंगडम को बचा सको डीमन से। युसातो जब सुजुने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, ना जाने किस बात को लेकर। काजुकी को किंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें यहाँ पे बुलाने की, तुम्हें अपने आप नहीं पता हमारी फैमिली है, हमें उसके लिए जीना था, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो किंग उठता है, सामने आता है और वो सर झुका लेता है। किंग उसे कहता है कि देखो, ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, मेरा किंगडम बहुत खतरे में है, तुम लोगों को इसको बचाना ही होगा। कि सुजुने अचानक से पूछती है कि आखिर आप हमें हीरो क्यों कह रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि जब तुम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे होगे तो तुम लोगों को घंटियों की आवाजें सुनाई दी गई होंगी, इसी वजह से ये इस बात का सबूत है कि तुम लोग हीरो हो। वो लोग विल्सी के साथ एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर जाकर वो उनके मैजिक को मेजर करने के लिए बॉल को प्रिपेयर कर रही होती है और सुजुने वहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। सुजुने जब उस बॉल के ऊपर हाथ रखती है तो वो गोल्डन कलर की हो जाती है और सुजुने के पास थंडर पावर होती है। अगली बारी काजुकी की होती है और उसकी बारी बॉल व्हाइट हो जाती है और उसको लाइट की पावर मिलती है। अब बारी आ जाती है जी हमारे युसातो की। जब युसातो उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है और विल्सी की तो जैसे हवा टाइट हो जाती है, वो उसे फटाफट से पकड़ती है और किंग के सामने ले जाती है। वो किंग को जाकर बताती है कि इसकी बारी बॉल ग्रीन हो गई थी। तो किंग कहते हैं कि फटाफट से इसको किसी कमरे के अंदर बंद कर दो। कि अचानक से एक लड़की जिसका नाम रोज होता है वो किंग के पास आती है और वो कहती है कि तो तुमने अपने हीरोज बुला लिए, कैसे हैं वो युसातो के साथ थोड़ी सी बात करने के बाद हीरो से मिलने के लिए जा रही होती है। कि अचानक से युसातो पूछता है कि आखिर मुझे कौन सी मैजिकल पावर मिली है और मेरी बार बॉल ग्रीन क्यों हो गई थी। रोज मुड़ती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारी बार बॉल ग्रीन हो गई थी। तो किंग फटाफट से विल्सी से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। विल्सी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए युसातो को वहां से लेके जा रही होती है, लेकिन रोज भी उसके पीछे पड़ जाती है। रोज उसे पकड़ लेती है और वो किंग से कहती है कि ये मेरा शिकार है और मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ, और वो युसातो को लेकर वहां से निकल जाती है। काजुकी लोगों को भी बता दिया जाता है कि युसातो यहाँ से चला गया है और रोज उसको ट्रेनिंग करवाएगी। वो लोग थोड़े से नर्वस होते हैं। कि दूसरी तरफ रोज युसातो को अपने घर ले जाती है और वो उसे कहती है कि आज से तुम यहीं रहोगे लड़के, और वो अपने लड़कों को बुलाती है और उनसे कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो युसातो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सब बहुत खौफनाक होते हैं। लेकिन रोज उन सबको टांग मारती है और वो कहती है कि इसे डराने की कोई जरूरत नहीं है, और वो युसातो से कहती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आज के लिए तुम आराम कर सकते हो। वो उसे टोंग के साथ सोने का कह के वहां से चली जाती है। युसातो रात को सोच रहा होता है कि सुबह को उसके साथ क्या होगा, और रोज सोच रही होती है कि युसातो एक अच्छा इंसान साबित होगा। अब अगली सुबह जब युसातो उठता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ हकीकत था, ख्वाब नहीं था। युसातो को बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। जब वो बाहर जाता है तो वो काजुकी लोग होते हैं। वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और युसातो उनसे कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो एक अच्छा हीलर बन सके। सुजुने लोग भी उसे थोड़ी सी बातें करते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। युसातो खड़ा हुआ होता है कि पीछे से रोज निकलती है और वो उसे कहती है कि खाने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो उसे एक बुक भी देती है। वो कहती है कि इसके ऊपर तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिख सकते हो। अब युसातो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में तो युसातो को बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। रोज उसे एक बुक देती है जो कि बेसिक नॉलेज के बारे में होती है। युसातो मैजिक की होने की वजह से उसे पढ़ पाता है। युसातो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसे भागना होता है। वो शुरू में तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन रोज भी हार नहीं मानती और वो युसातो को करने के लिए पुश करती रहती है और युसातो को दौड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब भी युसातो कमजोर पड़ता है तो वो उसे अपनी मैजिक की मदद से हील कर देती है। युसातो पहले से अच्छा होता है और उसकी ट्रेनिंग अब बाकी लड़कों के साथ हो रही होती है। बाकी सब लड़के बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और तेज भी होते हैं।
हैं। अब जब युसातो को इस सब की आदत हो जाती है तो रोज उसका टास्क बढ़ा देती है और उसे पुशअप्स भी लगाने पड़ते हैं। सातो की पावर्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो रही होती हैं और वो खुद को खुद ब खुद ही हील कर पा रहा होता है, लेकिन उसके टास्क दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे होते हैं और उसे बीच बीच में रोज की मार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो खुद को इतनी जबरदस्त तरीके से हील करता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कुछ हुआ भी था कि नहीं। युसातो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ रही होती हैं और रोज उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारे खुद के भले के लिए ही है। लेकिन फिर भी ना ही तो वो टास्क कम करती है और ना ही तो उसकी मुश्किलात को कम करती है, वो मजीद से मजीद मुश्किलात को बढ़ाती रहती है उसके लिए। एक दिन युसातो जब वर्कआउट करने के बाद अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका लंच वहाँ पे नहीं है और टोंग उसे बताता है कि वो तो उसने खा लिया। अब युसातो उसके पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए। ये भी युसातो की एक तरह की ट्रेनिंग ही साबित होती है उसके लिए। दूसरी तरफ काजुकी लोग सीलिया प्रिंसेस के साथ युसातो को मिलने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं युसातो को देखकर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा वजन पड़ा हुआ होता है और रोज होती है कि वो बाजी नहीं आ रही होती है। युसातो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है कि अचानक से कमांडर आगे बढ़ते हैं और वो रोज के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रोज युसातो को फ्री कर देती है और वो कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जाके मजे कर सकते हो और कमांडर रोज के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। युसातो लोग बात कर रहे होते हैं कि अचानक से जब सीलिया प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन होता है तो युसातो घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रिंसेस है, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो उन्हें केक देती है और वो सब लोग मजे के साथ उसे खाना शुरू कर देते हैं। सुजुने युसातो के मसल्स को देखकर उसके ऊपर वैसी हो जाती है और डर जाती है कि काजुकी युसातो से कहता है कि तुम्हें तो इस सब के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, लेकिन युसातो से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है। कि अचानक से टोंग उसके लिए लंच लेकर आता है और युसातो उसके साथ जाके फाइट करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको उसके ऊपर गुस्सा होता है। काजुकी लोग युसातो को खुश देखकर वहां से खामोशी से जा रहे होते हैं और सुजुने को भी युसातो को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। रात को युसातो नहा रहा होता है और वो सोचता है कि उसकी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, उसके मसल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अगली सुबह रोज युसातो के ऊपर एक बैग फेंकती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युसातो को अपने साथ किंगडम से बाहर ले जाती है और वो उसे फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जाना होगा और एक भेड़िए का शिकार करके मेरे पास लाना होगा। युसातो डरा हुआ था, वो इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे पकड़ती है और किक मार के हवा के अंदर उछाल देती है। अब युसातो आसमान से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, इसीलिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। वो सोचता है कि मुझे क्या ही करना है, मुझे एक बियर को तो मारना है, मैं उसे मार लूंगा। कि अचानक से जब एक बियर उसके सामने आता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो भागना शुरू कर देता है। वो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन बियर भी कोई कम नहीं होता, वो भी उसके पीछे भाग रहा था। युसातो सोचता है कि आखिर मुझे क्या ही कर लेगा। वो रुककर उसका सामने करने की कोशिश करता है कि 2 बियर्स और आ जाते हैं। युसातो भाग रहा होता है कि अचानक से वो जंप कर देता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। वो अपने कपड़े सुखा कर बैठा होता है और वो अपना सामान चेक करता है जो कि बिल्कुल फजूल होता है, खाने का सामान भी खाने के काबिल नहीं होता। खैर इस सब के बाद वो सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है और वो सोचता है कि वो इन बियर्स को किसी तरह से मार ही लेगा और वो अपनी जिंदगी को शुरू कर देता है। वो उस फॉरेस्ट के अंदर चल रहा होता है कि अचानक से उसे एक रैबिट मिलता है जो कि जख्मी होता है। वो उसको हील कर देता है और चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो रैबिट उसका पीछा करता है। वो उस पर चिल्लाता भी है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन रैबिट उसकी सारी बातें समझ रहा होता है, लेकिन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब वही रैबिट उसे रास्ता दिखाता है और वो बियर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग बियर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। युसातो इस सब के बाद एक दरिया से पानी पीता है और उसका पेट खराब हो जाता है। वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। अब फिर से वही रैबिट उसकी मदद करता है, उसे एक साफ पानी का तालाब दिखाता है जहाँ से पानी पीकर युसातो को बहुत अच्छा लगता है। कि अचानक से वो रैबिट दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। वो रैबिट काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि अचानक से सामने से एक बहुत बड़ा सांप आता है। तो युसातो सोचता है कि अब वो इस स्नेक के सामने कभी भी नहीं आएगा। युसातो एक दिन फैसला कर उन बियर्स को मारने के लिए जाता है। रैबिट उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो बियर्स पहले से ही मरे हुए होते हैं। युसातो को सब देख के बहुत बुरा लगता है कि छोटा रैबिट सामने आता है और वो अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज को देख के बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है। युसातो कहता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं किसी भी कीमत पर उस स्नेक को खत्म कर दूंगा क्योंकि उसी ने उन बियर्स को मारा होता है। दूसरी तरफ काजुकी लोग युसातो से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वो ट्रेनिंग के लिए जंगल में गया हुआ है और रोज भी उसी के साथ है। तो काजुकी लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं और वो लोग रास्ते में बात करते हैं कि युसातो हर हाल में खुद को बचा लेगा और रोज इतनी भी बुरी नहीं है। कि दूसरी तरफ युसातो मेहनत कर रहा होता है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा होता है और वो उस रैबिट की मदद से उस स्नेक के पास पहुंचता है जहाँ पे वो बियर पहले से ही उस स्नेक के साथ फाइट कर रहा होता है। युसातो भी उसके ऊपर लपक जाता है और उसकी एक आंख अंधी कर देता है। युसातो उस स्नेक के साथ फिर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक भी कुछ कम नहीं होता। वो युसातो का बाजू पकड़ लेता है। युसातो के बाजू से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना चाकू उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। अब जैसे तैसे करके युसातो उस बियर की मदद से उस स्नेक के साथ फाइट करता है और उसे तकरीबन मार देता है। युसातो जमीन के ऊपर गिरा हुआ रिलैक्स कर रहा होता है
और वो बियर उसको चाटना शुरू कर देता है कि अचानक से वो स्नेक खड़ा हो जाता है। वो यूसातो को मारने वाला होता है कि अचानक से रोज आती है और वो यूसातो को बचा लेती है। रोज उसे बताती है कि उसे यहाँ पे लाने वाला उसका रैबिट पेट कुकुरू है। यूसातो को मजीद ये कहती है कि तुमने अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और तुम्हें मैं मान गई हूँ। बियर को रोज के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन यूसातो जब उसे पैट करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रोज यूसातो से कहती है कि अब हम सबको यहाँ से घर चलना चाहिए और वो उन तीनों को एक ही बाजू के साथ उठा लेती है। सनसेट हो रहा था और रोज यूसातो से कहती है कि अब से तुम मेरे राइट हैंड की तरह काम करोगे क्योंकि डीमन अटैक होने वाला है। दूसरी तरफ एमेलिया अटैक के लिए तैयार होती है। क्या यूसातो डीमन किंग को खत्म कर पाएगा? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।